हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर को देखेंगे। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसे देखेंगे। तो थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसे हम देखते हैं। तो फाइबर बोला किसे जाता है? जो थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी धागा जिसे हम देख सकते हैं उसे फाइबर बोला जाता है। और फाइबर टू टाइप का होता है, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर में भी टू टाइप होता है, एक एनिमल से ऑब्टेन होता है और एक प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो जो प्लांट से ऑब्टेन होता है जैसे कॉटन और जूट, और प्लांट और एनिमल से जो ऑब्टेन होता है जैसे वुल, शिप से और गोट से ऑब्टेन होता है, रैबिट से होता है, याक से होता है, कैमल से होता है, और सिल्क होता है सिल्क वॉर्म से। और जो केमिकल से जो फैब्रिक बनता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। उसी तरह से को कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन बॉल को का जो प्रोसेस है, गिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉटन को कॉटन सीड से अलग किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसी तरह से जूट होता है, तो जूट को भी ऑब्टेन किया जाता है उसके स्टेम से। जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे ही जूट ऑब्टेन किया जाता है। अब स्पिनिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे कि जो यार्न होता है, जो रेशा होता है, उससे जो धागा बनता है उसे ही स्पिनिंग बोला जाता है। तो स्पिनिंग करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस है, एक टकली है और एक चरखा है। तो खादी को पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करती है 1956 में, जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उसी तरह से वीविंग क्या होता है? जो यार्न है उसे एक साथ उसका बुनाई करना, उसे ही वीविंग बोला जाता है। अब यार्न बहुत ही पतला होता है। अब उसे पेपर से भी पतला होता है, तो उसका वीविंग का जो फैब्रिक का वीविंग होता है उसे किया जाता है लूम में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नीटिंग क्या होता है? जैसे कि नीटिंग होता है कि एक सिंगल यार्न को दूसरा यार्न से के साथ कनेक्ट करके जो फैब्रिक बनाया जाता है उसे ही नीटिंग बोला जाता है। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल क्या था? पहले हमारे पास फर हुआ करता था कवर करने के लिए अपने आप को, पत्ता हुआ करता था, ट्विक्स हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे हम कल्टीवेशन करने लग गए, तो फिर कॉटन हुआ, फिर हम कॉटन का इंपोर्ट भी स्टार्ट कर दिए। तो इस चैप्टर में इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का था। अब हम सेकेंड चैप्टर को, मतलब फोर्थ चैप्टर को देखते हैं, जिसका टाइटल है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब हम कैसे मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे? तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे हार्डनेस के बेसिस पे मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट बोल सकते हैं, जैसे कि जो कंप्रेस हो जाए उसे सॉफ्ट बोला जाता है, जैसे कि कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया। और जो कंप्रेस्ड नहीं होता है जैसे कि आयरन हो गया। उसी तरह से जो पानी में डिजॉल्व हो जाए उसे सॉल्यूबल बोलते हैं, जो डिजॉल्व नहीं हो उसे इनसॉल्यूबल बोलते हैं। उसी तरह ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट हो गया जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। उसके बाद एक हो गया ओपेक, जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे वुडन बॉक्स हो गया,
कार्डबोर्ड हो गया, और एक होता है ट्रांसलूसेंट जो कि दिखाई देता है बट कंप्लीटली विजिबल नहीं होता है, जैसे कि ऑयली पैच ऑन पेपर। तो इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।